आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ नंबर 2 इन आवर लो शो ग्रिड। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था नंबर 1 के बारे में कि अगर नंबर 1 हमारी जो लो शो ग्रिड है उससे मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, और अगर नंबर 1 जो है हमारे लोशो ग्रिड में 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम या उससे ज़्यादा टाइम्स है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है। और इसके साथ ही हमने इसके लिए रेमेडीज़ की भी उसमें बात की थी। तो नंबर 2 के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर जो है आते कहाँ से हैं, कि ये एक बार आया है, 2 बार आया है या उससे ज़्यादा बार आया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी लोशो ग्रिड बनानी पड़ेगी। तो लोशो ग्रिड अगर आपको बनाना आता है तो आप साथ साथ बनाइए, और अगर आपको नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देखिए और अपना लोशो ग्रिड बनाइए। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लोशो ग्रिड बनाकर चलते हैं। एक एग्जाम्पल में लेकर चल रही हूँ 20 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर जो इसका मूलांक है वो 2 है, इसका भाग्यांक भी हम निकालेंगे तो वो 2 ही आएगा, और इसके अलावा इसका जब हम कुआ नंबर निकालेंगे तो वो आएगा 5। तो जब हम इसको स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड से कंपेयर करके इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो जो हमारा चार्ट ये निकल कर आया है इसमें 2 है हमारा 6 टाइम्स, और 1 है 1 टाइम, और 5 है 1 टाइम। इसके अलावा इसमें कोई नंबर नहीं है, यानी इसमें ना 4 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 8 है, ना इसमें 7 है, और ना इसमें 6 है। जो ये नंबर्स हैं इन्हीं से चार्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। तो आज हम स्पेशली नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि नंबर 2 का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है हमारे चार्ट पर या हमारी पर्सनैलिटी पर। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी नंबर की स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए एक थंब रूल है कि यदि कोई नंबर हमारे जो चार्ट में 2 टाइम्स आता है तो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, और अगर कोई नंबर हमारे चार्ट से मिसिंग है तो वो नंबर जो देने वाला होता है वो सब कुछ मिस हो जाता है। और इसके बाद यदि कोई नंबर हमारे चार्ट में 1 टाइम है तो उसकी स्ट्रेंथ लगभग 50% तक रह जाती है, और इसके बाद अगर वो नंबर 3, 4 या उससे ज़्यादा टाइम्स हमारे चार्ट में आता है तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नंबर 2 के बारे में, नंबर 2 है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे इंट्यूशंस को और हमारी सेंसिटिविटी को, और नंबर 2 को रूल करता है मून। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी के चार्ट से नंबर जो 2 है वो मिसिंग है, यानी कि किसी के चार्ट में नंबर 2 नहीं है, तो क्योंकि जो नंबर 2 है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारी इंट्यूशंस को और हमारी सेंसिटिविटी को। तो ऐसे लोगों में इन चीज़ों की कमी पाई जाएगी, यानी ऐसे लोग इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। ये लोग दूसरों से पहले अपना भला सोचते हैं, और इसके अलावा इनमें इंट्यूशन पावर की भी कमी होती है, और ये लोग अपनी गलती आसानी से नहीं मानते। अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो ये उसको जस्टिफाई करने के लिए बहाने पर बहाने लगाने लगते हैं, परंतु ये अपनी गलती नहीं मानते। तो इस तरह की पर्सनैलिटी पाई जाती है अगर किसी के चार्ट में नंबर 2 नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर नंबर 2 किसी के चार्ट में 1 टाइम है, तो नंबर 2 अगर किसी के चार्ट में 1 टाइम है तो ऐसे लोग सेंसिटिव भी पाए जाएंगे, ऐसे लोग इमोशनल भी होंगे, और ऐसे लोग इंट्यूटिव भी होंगे, यानी इनके पास इंट्यूशन पावर भी होगी। पर यहाँ कमी कहाँ रह जाती है कि ये लोग अपनी इंट्यूशन पर विश्वास नहीं करते। इन्हें लगता है कि मेरे को ये वैसे ही लग रहा है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही है, उसे पता है, उसे इंट्यूशन आती है कि अगर मैं इनकी लड़ाई के बीच में पड़ूंगा तो ये झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर वो फिर भी अपने इंट्यूशन की ना सुन के उनकी जो है लड़ाई है उसके बीच में पड़ जाता है, और वो झगड़ा सचमुच बढ़ जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि मुझे ऐसा लगा तो था, पर मैंने ये तो गलती कर दी। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो नंबर 2 जिनके चार्ट में 1 टाइम होता है उनकी होती है।
अब हम बात करते हैं कि किसी के चार्ट में अगर नंबर 2 है वो 2 टाइम्स है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर किसी चार्ट में 2 टाइम्स आता है, तो उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है और वो पॉजिटिव होती है। अब नंबर 2 रिप्रेज़ेंट करता है सेंसिटिविटी, इंट्यूशंस और इमोशंस को। तो अगर नंबर 2 किसी के चार्ट में 2 टाइम है, तो ऐसा व्यक्ति इमोशनली बैलेंस्ड होगा और वो सेंसिटिव भी होगा और उसके पास इंट्यूशन पावर भी अच्छी होगी। पर यहाँ पॉजिटिव बात क्या रहती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी इंट्यूशन पावर पर विश्वास रखता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर हम पिछला ही एग्जाम्पल लें कि 2 दोस्तों की लड़ाई हो रही है और कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर है कि जिसके चार्ट में नंबर 2 टाइम्स है और उसे इंट्यूशन आती है कि मैं इनकी लड़ाई में पड़ा तो ये लड़ाई बढ़ जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, वो वहाँ से चुपचाप चला जाएगा। और इसके अलावा इसमें थोड़ा-सा नेगेटिव शेड ये रहता है कि ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं और ये लोग दूसरे का ज़रा-सा भी मज़ाक सहन नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कि नंबर 2 अगर हमारे चार्ट में 3 टाइम्स आता है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी नंबर है, अगर वो 2 टाइम्स से ज़्यादा टाइम्स आता है, तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर अगर नंबर 2 3 टाइम्स है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ओवर इंट्यूटिव होगा और ओवर सेंसिटिव होगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग में अपने आप ही सोचते रहते हैं कि ये मेरे बारे में ये कह रहा होगा, ये मेरे बारे में ये कह रहा होगा, तो इनकी ओवरथिंकिंग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, ये लोग लार्ज गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि अगर मैं कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाऊँगा या 4 लोगों के बीच में जाऊँगा, तो वहाँ पर मेरे को कोई हर्ट कर देगा, तो ये लोग जो है भीड़ से बचने की ही कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है नंबर 2 अगर किसी के चार्ट में 3 टाइम्स आता है। अब हम बात करते हैं कि और अगर किसी के चार्ट में 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स आता है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? तो ये लोग ओवर इंट्यूटिव होंगे, ओवर सेंसिटिव होंगे और ओवर इमोशनल होंगे। अगर इनको कहा जाए तो ये लोग डिप्रेशन प्रोन भी होते हैं, यानी कि ज़िंदगी में कभी न कभी ये लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपका कोई भाई-बहन है कि जिसके भी चार्ट में 2 4 टाइम्स से ज़्यादा टाइम्स आता है, तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि वो अपनी बात आपसे नहीं कहेगा। उसके अंदर क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा, तो उसके जो इमोशंस हैं, वो आपको बाहर निकालने चाहिए ताकि वो डिप्रेशन में आने से बच सके। इसके अलावा अगर किसी के भी चार्ट में आपके या आपके किसी भी जानकार के चार्ट में नंबर 2 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा टाइम्स है, तो आप लोगों को किसी के भी बारे में गलत कहने से बचना चाहिए क्योंकि आप लोगों का कहा सत्य हो जाता है, तो इसलिए आपको किसी के बारे में भी गलत नहीं जो है कहना चाहिए। अगर 4 टाइम्स से ज़्यादा 2 आता है, तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो ये था कि नंबर 2 अगर हमारे चार्ट से मिसिंग है या फिर हमारे जो चार्ट में रिपीट हो रहा है, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो अब हम जानते हैं कि हम जो नंबर 2 के लिए, मिसिंग के लिए या अगर वो हमारे चार्ट में रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 है, उसको गवर्न करता है मून और नंबर 2 है अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट है तो सबसे पहला तो जो है रेमेडी यही रहेगी कि आप जो है क्रिस्टल धारण कर सकते हैं एज़ ए माला और एज़ ए ब्रेसलेट। दूसरा, हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, जो है दूध चढ़ा सकते हैं या फिर पंचामृत से उनको स्नान करा सकते हैं। इसके अलावा हमें कभी-कभी जब भी हमें मौका मिले, हमें रुद्राभिषेक कराते रहना चाहिए। इसके अलावा हम एज़ ए रेमेडी जो शुक्ल पक्ष यानी कि जो मूनलाइट है उसमें हम वॉक कर सकते हैं 10 से 15 मिनट तक नंगे पैर ये हमें करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें अर्थ एलिमेंट भी मिलेगा और साथ के साथ जो चंद्रमा की किरणें हैं उससे भी हमें नंबर 2 की जो कमी है वो पूरी होगी। तो ये भी हम दोनों उनके में कर सकते हैं, चाहे हमारा जो नंबर 2 है वो मिसिंग है या हमारा 2 है वो ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, दोनों के लिए ही ये रेमेडी की जा सकती है। इसके अलावा हमें जो नंबर
2 के लिए रेमेडी करनी चाहिए कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, और अगर ये मेडिटेशन हम वाटर बॉडीज़ के पास करें, यानी कि किसी नहर के पास करें या किसी जो है लेक वगैरह के पास करें, तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद हम और कर सकते हैं कि नंबर 2 के लिए एज़ ए रेमेडी हम मोती धारण कर सकते हैं, परंतु ये आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही जो है धारण करना चाहिए। इसके अलावा एज़ ए नंबर 2 की रेमेडी हम चांदी धारण कर सकते हैं, अपने पास सफ़ेद जो है कोई रुमाल रख सकते हैं, तो ये हम नंबर जो 2 के लिए कर सकते हैं। ये ऐसी रेमेडीज़ है जो नंबर 2 अगर आपके चार्ट से मिसिंग है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर नंबर 2 आपके चार्ट में रिपीट हो रहा है तो भी आप कर सकते हैं। अब नंबर 2 अगर आपके चार्ट में जो 2 टाइम्स है उससे ज़्यादा बार आता है, तो आप चंद्रमा की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। जैसे आप चावल का दान कर सकते हैं या सफ़ेद किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं एज़ ए रेमेडी, और आप सोमवार को व्रत रख सकते हैं एज़ ए रेमेडी। तो ये थी रेमेडीज़ नंबर 2 के लिए, अगर वो मिसिंग है या वो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ नंबर 3 इन आवर लोशो ग्रिड और उसके लिए रेमेडीज़ के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए देखते रहिए एस्ट्रोलॉजर सपना चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।